हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण। ओके, अब हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C बंध उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आगे एल्केन में वो नहीं थे, तो यहाँ पर जब हमें बात करें तो सारी की सारी वरीयताएं, चाहे वो श्रृंखला का चयन हो, चाहे वो श्रृंखला का अंकन हो, सारी की सारी वरीयताएं द्विबंध और त्रिबंध को दी जाएंगी। क्लियर? तो पहला पॉइंट आता है हमारा श्रृंखला का चयन। क्या आता है? श्रृंखला का चयन कि कौन सी श्रृंखला लेंगे। तो जब हम यहाँ पर श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमारा नियम क्या कहता है कि उस संभव लंबी, मैंने ये नहीं कहा सबसे लंबी, संभव लंबी, सबसे लंबी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन उसमें फिर वो द्विबंध और त्रिबंध आना ही चाहिए। हम द्विबंध और त्रिबंध को नहीं छोड़ सकते, जहां तक संभव हो वहां तक लेना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हमारे सारे के सारे बहुबंध आ जाए, द्विबंध और त्रिबंध आ जाए। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3। तो हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि हम उस संभव लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें हमारे बहुबंध मतलब द्विबंध और त्रिबंध आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा लंबी देखूं तो 5 कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन इसमें द्विबंध कट रहा है, तो ये चेन गलत है। गलत है तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इस श्रृंखला की, कौन सी वाली की? इसको यूं ले, सपोज दैट इसको ऐसे ले जिसमें द्विबंध कटे नहीं, शामिल हो जाए, आ जाए, ये सही है। तो यहाँ पर मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? जिसमें द्विबंध और त्रिबंध आएगा। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड और CH2। जैसे हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, लेकिन ये कार्बन नहीं आ रहा। तो यहाँ हमें जो चेन लेनी है वो लेनी है जिसमें हमारे द्विबंध और त्रिबंध आ जाएंगे। क्या आ जाए? हमारे द्विबंध और त्रिबंध आ जाए। आ रहे? तो पहला काम है श्रृंखला का चयन। श्रृंखला का चयन कैसे करना है? जिसमें हमारे द्विबंध और त्रिबंध आ जाए, चाहे वो सबसे लंबी हो चाहे नहीं। क्लियर है? पहला काम क्लियर है। द्विबंध त्रिबंध को छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत? जैसे और एग्जाम्पल लें अपन, और एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मान लो आपने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपने ले लिया CH2 और CH3, ये ले लिया और ये CH2 ले लिया। अब यहाँ देखें तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो लंबी किस कौन सी लेंगे? 5 कार्बन वाली जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आता है सेकंड पॉइंट, आता है नंबरिंग, श्रृंखला की नंबरिंग। क्लियर है? पहला बोलो श्रृंखला का चयन आया कि नहीं आया? श्रृंखला के चयन में क्या करना है? हमें उस सबसे लंबी श्रृंखला को लेना है जिसमें हमारे द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हों। क्या उपस्थित हो? द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो। क्लियर? अब दूसरी चीज आती है नंबरिंग, श्रृंखला का अंकन। और श्रृंखला का अंकन कैसे आए? तो अंकन में हमें यहाँ पर देखिए द्विबंध और त्रिबंध आ गया, तो पहले बहुबंध को लिखते वरीयता कहते हैं, मतलब बहुबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए और फिर आता है आपके प्रति स्थान। ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब मतलब सारी वरीयताएं सेट हो गई किस पर? द्विबंध पर। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये ले लिया। क्लियर? अब हमारा पहला काम क्या है? पहला काम है श्रृंखला का चयन।
तो ये हमने श्रृंखला का चयन कर लिया, क्लियर, 5 कार्बन श्रृंखला ले ली। अब दूसरा काम है हमारा श्रृंखला का अंकन। अब श्रृंखला का अंकन देखें तो हमें केवल और केवल सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, हमारे बहुबंध पर ध्यान देना है, मतलब द्विबंध और त्रिबंध पर ध्यान देना है। जिधर से द्विबंध और त्रिबंध पहले आएगा उधर से नंबरिंग करनी है, क्लियर है। 1 2 3 पर आ रहा है द्विबंध, इधर से 1 और 2 पर द्विबंध आ रहा है, तो हमें किधर से करेंगे, आप इधर से देखिए 1 2 3 4 5, द्विबंध का जो नंबर होगा वो ये छोटा वाला नंबर होगा यहाँ पहले आ रहा है, क्लियर। तो इधर से 2 पर आ रहा है द्विबंध, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, द्विबंध कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो ये गलत है और ये तरीका सही है। तो यहाँ पर जो अंकन की वरीयता है वो अंकन की वरीयता फिक्स है कि द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, और द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, क्लियर है। जैसे अपन यहाँ बात करें, जैसे आपने यहाँ ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी नंबरिंग करनी है, तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 और 4, क्लियर। आपने ऐसे ले लिया CH2 CH या CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और ये CH3, ये ले लिया मान, क्लियर। और जब ये ले लिया तो आप यहाँ देखें, यहाँ से प्रतिस्थापित 2 पर आ रहा है, भाई मुख्य श्रृंखला से आ गई ना आपके, ये CH3 है तो मुख्य श्रृंखला तो आपकी ये हो गई। अब यहाँ से प्रतिस्थापित 2 पर आ रहा है, लेकिन द्विबंध कितने पर आ रहा है, 1 2 3 और 4, इधर से द्विबंध कितने पर आ रहा है, 3 पर, तो प्रतिस्थापित चाहे पहले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अंकन जो देना है वो द्विबंध को न्यूनतम देना है, किसको देना है, द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम देना है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे मान लो, क्लियर है, यहाँ पे द्विबंध को क्या देना है, न्यूनतम अंक देना है। और एग्जाम्पल लें, मान लो आपने ये ले लिया एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और CH2, ये आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई, क्लियर। अब मुख्य श्रृंखला हो गई तो यहाँ पर क्या है, द्विबंध 2 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, दोनों तरफ से 2 पर आ रहा है। जब द्विबंध को समान स्थिति मिली दोनों तरफ से, तो अब आप देखिए कि प्रतिस्थापी किधर से पहले आ रहा है, प्रतिस्थापी इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, प्रतिस्थापी को देंगे फिर 1 2 3, लेकिन ये स्थिति कब है, जब द्विबंध और त्रिबंध को दोनों सिरों से समान अंक मिले तब आपको ये करना है, क्लियर। फिर यहाँ पे अपन देखें और एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मुख्य श्रृंखला हो गई, क्लियर। अब सबसे पहला तो नंबरिंग करनी है, इधर से त्रिबंध 1 पर आ रहा है, इधर से द्विबंध 2 पर आ रहा है, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से बहुबंध पहले आए, चाहे वो द्विबंध हो चाहे वो त्रिबंध हो, इधर से पहले आ रहा है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन क्लियर है, ये तो क्लियर है ना भाई, द्विबंध और त्रिबंध जो पहले आ रहा है उधर से करेंगे, चाहे वो द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो। लेकिन यदि हम ऐसा ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर से त्रिबंध 1 पर आ रहा है, इधर से द्विबंध 1 पे आ रहा है, और जब त्रिबंध 1 पर आ रहा है और द्विबंध भी 1 पर आ रहा है तो हम यहाँ पर वरीयता से द्विबंध को देंगे, मतलब नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे द्विबंध पहले आए, क्लियर है। द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले कब, जब द्विबंध और त्रिबंध दोनों को दोनों सिरों से समान अंक मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में नंबरिंग हम जो करेंगे, अंकन जो करेंगे वो द्विबंध वाले सिरे से करेंगे, मतलब द्विबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4
ये। क्लियर है? ये नंबरिंग के रूल्स हैं। अब बात आती है इनका नाम। इनका नाम लिखते समय, जब भी हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या आता है, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं किसी कंपाउंड का, तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा पूर्व लग्न, मतलब प्रतिस्थापी आता है जिसका पूर्व लग्न लगेगा। फिर आएगा मूल नाम आएगा, और फिर आएगा प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न मतलब ए, इन और आइन। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर इस यौगिक का नाम लिखना है तो पहला काम तो हो गया श्रृंखला का चयन, दूसरा काम हो गया श्रृंखला का अंकन, हमने कर दिया। अब देखो इसका नाम लिखें तो ये एल्किल ग्रुप में मैथिल, प्रतिस्थापी एक ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मैथिल। क्या लिखेंगे हम? 2 मैथिल। फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो मूल नाम क्या हो गया? ब्यूट। क्लियर? और प्राथमिक अनुलग्न आएगा, अगर द्विबंध है फिर द्विबंध का लिखेंगे डायरेक्टली, एन नहीं आएगा, फिर इन आएगा, त्रिबंध है तो आइन आएगा, फिर एन नहीं आता। द्विबंध और त्रिबंध तो इन और आइन आते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पर द्विबंध है तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे इन। क्लियर? ये नाम है इसका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब जैसे अपन और नाम लिखना चाहें तो और देखिएगा, हम पहले इनका नाम स्टार्ट करते हैं। कैसे नाम लिखेंगे वो देखिएगा। जैसे आपने लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एक सिंपल एल्कीन ले लिया। इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, इधर से भी द्विबंध 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कीजिएगा। तो हमने इधर से कर दी 1 2 3 और 4 कर दी। तो इसका नाम क्या है? कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो हटिए, केवल मूल नाम आएगा। मूल नाम में क्या है? ब्यूट, 4 कार्बन है। फिर द्विबंध कितने पर आ रहा है? 2 पर। द्विबंध के 2 अंक है, 2 और 3, तो द्विबंध का जो अंक है वो न्यूनतम वाला होगा, पहला वाला होगा, मतलब 2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 पर इन आ रहा है, तो हो गया ब्यूट 2 इन। क्या हो गया? ब्यूट 2 इन। क्लियर? अब इसको हम यूं भी लिख सकते थे, इस 2 को आगे भी ला सकते हैं डबल बॉन्ड के अंक को, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 ब्यूट और इन। क्लियर? और मॉडर्न केमिस्ट्री में इसे हम यूं भी लिख सकते हैं ब्यूट इन 2। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अंक को उसके साथ साथ लिखा जाए, चाहे तो गलती नहीं हो, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर? फिर आप देखें और ब्यूट 2 इन हो गया। अब जैसे आपने यहाँ पे लिया, मान लो ये ले लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन है, तो प्रोप आएगा, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। तो ये क्या है? प्रोप 1 पर आइन आया। और जब द्विबंध त्रिबंध 1 पर हो, पहली स्थिति पर ही हो, तो इसका अंक लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट प्रोपाइन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? जैसे आपने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, ये 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि द्विबंध पहले आ रहा है, तो ब्यूट 1 इन आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। किस पर है? 1 नंबर पर। और आप देखें एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स देखें आप, जैसे आपने यहाँ पे लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये एग्जांपल ले लिया आपने। तो इसमें श्रृंखला का चयन कर दिया हमने, पूरा ले लिया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, इधर से त्रिबंध 1 पर आ रहा है, इधर से द्विबंध 2 पर आ रहा है, तो जिधर से पहले आएगा इधर से आ रहा है पहले, चाहे वो द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, उधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर? 5 कार्बन है, क्या लिखा आपने? पेंट। अब
पहले इन आएगा फिर आइन आएगा, तो इन कितने पर है? 3 पर है, तो ये हो गया 3 इन और 1 पर हो गया आइन। क्लियर? अब ये वाला नियम देखिए आप, 5वां वाला। क्लियर? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ए इन और आइन के बाद ए आई ओ यू या बाई आता है, फिर ई को हटा देते हैं। ई को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा पेंट 3 इन और 1 आइन। क्या नाम बनेगा इसका? पेंट 3 इन और 1 आइन। क्लियर? जैसे और देखें अपन यहाँ पर, आपने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखें डबल बॉन्ड को एक मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को एक मिल रहा है। जब दोनों को समान मिलता है तो हमने क्या कहा था? द्विबंध को न्यूनतम मिलना चाहिए 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ पर क्या नाम आएगा 4 कार्बन? तो ब्यूट, फिर 1 पर इन का ई हटा देंगे और 3 पर क्या आएगा? आइन। क्या नाम हो गया? ब्यूट 1 इन 3 आइन। कोई कंफ्यूजन? चलिए क्लियर है? अब देखिए इन कंपाउंड्स का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4 कार्बन की चेन ले ली और 4 कार्बन की चेन ले ली, तो इसमें इधर से भी डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, इधर से 1 पर आ रहा है, तो आप इधर से करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 2 3 और 4 लिखा भाई। अब यहाँ पे 4 कार्बन का मूल नाम क्या आएगा? ब्यूट, क्योंकि प्रतिष्ठा भी तो रहेगी। एक 1 पर डबल बॉन्ड है, एक 3 पर डबल बॉन्ड है, 2 बार है, तो 1 3 2 बार डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लगेंगे? अपन डाई लगाएंगे। और डबल बॉन्ड में क्या आएगा? 3। तो आपको मैंने कहा था, ये वाला नियम देखिएगा कि यदि मूल नाम के बाद में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो मूल नाम में ए जोड़ देंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? ए, तो एक ब्यू की एक क्या हो जाएगा? ब्यूटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यू की एक पर ब्यूटा। तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटा 1,3 डाई। आप चाहे तो इस 1,3 को आगे ला सकते हैं 1,3 और क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटा डाई इन। क्या नाम होगा इसका? 1,3 ब्यूटा डाई इन। समझते हैं? अब आप इसको लीजिए, इसमें देखें पूरी स्ट्रिप चेन है। पहला काम हो गया डबल सेक्शन, फिर आता है दूसरा नंबरिंग। इधर से 1 और 2 पर आ रहा है, इधर से 1 पर आ रहा है, तो हम किधर से करेंगे? से पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? कितने कार्बन है? हेक्स 6 कार्बन है, तो हेक्स एक 1 पर द्विबंध है, एक 4 पर द्विबंध है, तो 1 4 2 बार द्विबंध आ रहा है, तो डाई इन। क्लियर? और आपको मैंने कहा था जब मूल नाम के बाद में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो मूल नाम में ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए। क्या बन गया? हेक्सा 1,4 डाई इन। ये रूल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो आप चाहें तो इस 1,4 को आगे ला सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? 1,4 हेक्सा डाई इन। क्या लिख सकते हैं इसको? 1,4 हेक्सा डाई इन। और एग्जांपल देंगे आप, प्रतिस्थापन वाले एग्जांपल ले लें, तो कोई भी और एग्जांपल लें तो कर सकते हैं हम। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जैसे आपने यहाँ पर मान लो कोई एग्जांपल ले लिया, इस तरीके से ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 और CH3, ये ले लिया। एक आपने ले लिया यहाँ पर ऐसे, ये एग्जांपल ले लिया, मान लो डबल डबल CH3 और CH3, ये ले लिया। क्लियर है? ये नाम है, इन दो के नाम लिखने हैं। और जब ये 2 कंपाउंड्स ले लिए जिनके हमें नाम लिखने हैं, तो आप यहाँ देखिए सबसे पहला काम है आपके श्रृंखला का चयन कर दिया। कोई दिक्कत?
अब दूसरा काम है श्रृंखला का अंकन। श्रृंखला के अंकन में सारा ध्यान हमें त्रिबंध और त्रिबंध पे देना है, प्रतिस्थापी पर कोई ध्यान नहीं देना। प्रतिस्थापी पर केवल तभी ध्यान देना है जब त्रिबंध दोनों तरफ से समान स्थिति पर आ जाए, या त्रिबंध दोनों तरफ से समान स्थिति पर आ जाए तो फिर प्रतिस्थापी को देखेंगे, नहीं तो प्रतिस्थापी के लिए कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 नाम लिखते समय पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा। 3 पर है तो 3 मैथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पर इन है तो 1 इन। क्या नाम आया? 3 मैथिल ब्यूट 1 इन। अब जैसे इसमें देखें, ये आपके मुख्य श्रृंखला हो गई, क्लियर। अब नंबरिंग में इधर से द्विबंध को 1 मिल रहा है, इधर से द्विबंध को 3 नंबर मिल रहा है, तो इधर से कम मिल रहा है उधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। क्या आएगा? 3 4 पर भी मैथिल है, 5 पर भी मैथिल है, तो 4, 5 कितनी बार मैथिल है आपके? डाई मैथिल। क्लियर। 6 कार्बन है तो हेक्स। क्लियर। 1 पर और 3 पर 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई इन। अब चूंकि एक्स के बाद में डाई आया, के जोड़ेंगे इसमें ए। क्या नाम हो गया? 4, 5 डाई मैथिल हेक्सा 1, 3 डाई इन। अब बोलिए आपको नामकरण आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ये सारे रूल्स आए कि नहीं है? क्लियर। सबसे पहला क्या है? श्रृंखला का चयन। श्रृंखला का चयन में द्विबंध और त्रिबंध को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला लेनी है जितनी संभव हो। फिर नंबरिंग। नंबरिंग में सारी की सारी वरीयता त्रिबंध और त्रिबंध हो जाएगी, वहां पे प्रतिस्थापी हो जाएगी। मतलब नंबरिंग हमें उस श्रेय से करनी है जिधर से त्रिबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले। क्लियर है। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों ही उपस्थित तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो जिधर से जो पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों सिरे से समान स्थिति पर आ जाए तो फिर हम द्विबंध को न्यूनतम अंक देंगे, मतलब द्विबंध की तरफ से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे से रूल्स हैं कि यदि मूल नाम के बाद में, जैसे ये मूल नाम था एक्स, इसके बाद में डाई आया तो इसमें हम ए जोड़ देंगे। क्लियर। और यदि दूसरा रूल क्या था? ए, इन और आई के बाद में ए, आई, ओ, यू या वाई आता है तो एक से हम ई को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? ई को हटा देते हैं। देखिए, हम कुछ असंतृप्त यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो पहले इसका देखें, तो पहला काम है हमारा श्रृंखला का चयन, ये कर लिया हमने। दूसरा काम है अंकन। मैंने आपको बताया था कि जब भी अंकन करेंगे तो द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। इसको 1 मिला। क्या नाम आया? 3 पर मैथिल है तो 3 मैथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पर आइन है तो ब्यूट 1 आइन। आप चाहें तो इसको 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन लिख सकते हैं। क्लियर। इसका नाम लिखना है तो आप देखिए ये इसकी मेन चेन है। क्लियर है। अब इधर से देखो प्रतिस्थापी 2 पर आ रहा है, इधर से द्विबंध 2 पर आ रहा है, तो हमें द्विबंध को न्यूनतम अंक देना है, तो मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। तो यहाँ पर देखें, एक 4 पर है, 2 5 पर है, तो 4, 5, 5 3 बार आया तो ट्राई कौन आया? मैथिल, तो ट्राई मैथिल। 6 कार्बन है तो हेक्स, और 2 पर इन है तो 2 इन। क्लियर। अब आप चाहें तो इस हेक्स 2 इन को 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। क्लियर। जो हेक्स 2 इन है इसको आप 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, जैसे ये आया।
इसमें अब श्रृंखला तो पूरी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो जब दोनों सेम नंबर पर आए तो फिर हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से। क्लियर? तो क्या आएगा, पेंट 1 पर ई में और 4 पर आई में। अब वहां पे रूल बताया था मैंने कि एन, इन और आइन के बाद में ए, आई, ओ, यू या वाई आता है, वाई आ रहा है तो ई को हटा देते हैं, ई को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 इन और 4 आइन। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे 1 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे 3, 4, 5 और 6। क्लियर? क्या नाम आएगा, 6 कार्बन है तो वही हेक्स, 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, डाई इन। अब देखो मूल नाम के बाद में डाई आ रहा है तो इसमें लगेगा 1 और फिर ट्रिपल बॉन्ड किसका आ रहा है 5 पर, तो ये आ गया 5 आइन। क्लियर? अगर भी यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे 1 2 3 4 5। क्या आएगा, पेंट पहले डबल बॉन्ड लिखने में आएगा, 3 पर क्या आ रहा है ई और 1 पर क्या आ रहा है आई, तो देखो वाई आया तो सी को हटाएंगे, यहाँ पर भी वाई आया तो सी को हटाएंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? जैसे यहाँ देखो इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इधर भी 1 मिल रहा है, तो हम किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी किसके बराबर है, स्टूडेंट 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 पर, इधर से कर लीजिए, दोनों सेम है तो 3 4 और 5। क्या आएगा, 3 पर मैथिल है और फिर 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 और 4 पर डाई आइन है तो पेंटा 1 4 डाई आइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटा 1 4 डाई आइन। क्लियर? इसमें देखिए डबल बॉन्ड 1 पर है, यहाँ पर भी 1 पर है, लेकिन यहाँ पर फिर सब्सटेंट 2 पर है, इधर 3 पर है, दोनों से डबल बॉन्ड सेम आ रहा है, तो सब्सटेंट को देखेंगे तो 1 2 3 और 4 क्या आएगा, 2 मैथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। इसमें देखें तो ये मेन चेन होगी 1 2 3 और 4 कार्बन की, ये दोनों सब्सटेंट से मैथिल, तो क्या आएगा 2 3 डाई मैथिल और ब्यूट कितने पर इन है, 2 पर इन है तो ब्यूट 2 इन। बोलिए आया कि नहीं आया? ये है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई प्रॉब्लम है तो हम बताएं। क्लियर? ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश श्रीवास्तव फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। थैंक यू।